vlogs. So guys, after a long time we are back. Actually guys, I have reasons to discontinue my vlog. So guys, because there was a really difficult situation we were passing through. इन दिनों मतलब कुछ ऐसा हो गया था कि मैंने आप लोग को बताया नहीं, और इसी वजह से तकरीबन 3-4 महीने में मैंने अपना ब्लॉग भी नहीं डाला था। ये ना मतलब जो तीसरा महीना में आई थी, फैब में मेरा एक लास्ट ब्लॉग आया था जिसमें लोग मंदिर गए थे, भगवान को करते थी वगैरह, तभी था लास्ट ब्लॉग मेरा। उसके बाद ना मैंने एक और ब्लॉग बनाया, लेकिन वो मैंने अब तक अपलोड नहीं किया था क्योंकि उसके अंदर ना मतलब मेरा जो बड़ा वाला भाई है उसके बारे में मैंने बताया था, वो आ रहा था हमसे मिलने मार्च में, नहीं फैब में ही आ रहा था, भाई आ रहा था फैब में। और मतलब भगवान की वो जो बर्थडे उन्होंने अटेंड की थी उसके 1-2 दिन के बाद वापस आ रहा था इस्लामाबाद। तो उसके बाद ना वो 15 डेज़ के लिए एटलीस्ट आया था। तो मैंने बस वो जो आ रहा था ना उस दिन एक ब्लॉग बनाया था, फिर मैंने वो भी अपलोड नहीं किया था, मैंने बोला वो चला जाएगा उसके बाद मैं ब्लॉग करूँगी। तो जैसे ही वो गया उसके बाद सडनली उसके 2 दिन के बाद मेरी नानी की तबीयत खराब हो गई थी एकदम से, और अचानक से ना मतलब वो ना हॉस्पिटल लेके गए थे मेरा, वो उनकी ना अचानक से डेथ हो गई। मतलब नाउ शी नो मोर बिकॉज डेथ हो गई। तो लाइक गाइस हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, मतलब सडनली अनएक्सपेक्टेड था ये, और ये सब हो गया। तो इसी वजह से ना मैं इतने दिनों तक ब्लॉग वगैरह नहीं रहा था। हम लोग मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, ये अचानक से ही क्या हो गया। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसे बताया मेरी नानी कौन है वगैरह, तो ना सो ये हो जाती है ऑन 2 मार्च। ये सब जितना ये ट्रेजेडी हुई ये उसी दिन हुई है, एंड एक्चुअली वी वर नॉट एक्सेप्टिंग दिस हैपेन सो सडनली, वो सो अनएक्सपेक्टेड कि हम अपना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या गया ऐसी सडनली। तो वो जो टाइम था इट वॉज रियली टफ टाइम, बट नाउ इट हैड पास्ड अराउंड 3 months हमको आया थी। तो मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगा ये डॉक्टर लॉन्ग में, चलो अभी कंटिन्यू कर लेते हैं ब्लॉग्स वगैरह। तो एक्चुअली आज भी हम लोग ना मैंने ये बोला कि चल आज हम लोग जा रहे थे अपनी नानी लेकर, दूसरी वाली नानी चंदा रानी, ब्लॉग्स में देखा होगा नवरात्रि के टाइम में, तो वहाँ जा रहे थे क्योंकि हमारे घर में ना होली है, फैमिलिकेशन हो रही थी गाइस। तो एक ही दिन के अंदर जा रहे थे हम लोग, आज जाएंगे और फिर रात तक मतलब थोड़ा सा लेट नाइट 12 बजे तक कुछ ऐसा तो वापस आ जाए। इसके अलावा जो मैंने ब्लॉग अब तक अपलोड नहीं किया ब्लॉग है वो भी मैं अपलोड कर दूँगी जल्दी से, ठीक है। इसको फिर भगवान को बास्केट में डाल देते ताकि फिर शायद से भगवान को मेरी नानी के घर पर छोड़ के आते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम लोग चंदा रानी के घर पे होंगे तो फिर भगवान की सेवा कोई कर नहीं सकेगा ना। मतलब भगवान इधर होंगे, हम लोग इधर होंगे तो भगवान की सेवा, और फिर यहाँ पे फैमिली इशू होंगे तो भगवान को भी रखना सेफ नहीं। इस वजह से भगवान को वहाँ पे एक दिन के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, रात को या फिर सुबह वापस ले आएगा शायद, ठीक। तो भगवान को इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि राधा कृष्णा को और नरसिंह भगवान को हमने इसमें रख दिया है, ठीक है, बट लड्डू गोपाल और गुरु परंपरा को नहीं रख पा रही क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है। देखते हैं कि कैसे अरेंज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, शायद को 2 चक्कर हो जाएगी, ठीक है। जो भी है भगवान को भेज देते फिर ऐसे लगता है। घर स्टार्ट में नीचे के एरिया में करूँ शाहजी के साथ मैंने वो बास्केट तो भिजवा दी भगवान कि मैंने ना ऐसे लड्डू गोपाल को इस पर रख दिया है, ठीक है। कवर कर लेते हैं वापस। शायद पहले वो छोड़ के आएगा उसके बाद फिर लेके जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, भगवान हमारे बहुत ज़्यादा हैवी है, तो फिर पता चले अनर्थ हो जाए, इससे पहले एक ही लेके आएगा, ठीक है। शायद वो छोड़ के आएगा फिर अकेले ले जाएगा। सो गाइस देख लो आप, सब कुछ यहाँ पे खाली किया हुआ है, ये देखो सारा सामान, नीचे भी सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, बीच में सब कमरों का, क्योंकि पूरे कमरे में हो रही है। यहाँ पे अभी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है क्योंकि सब जगह दवाई डाल दी, बाकी सब तो चले गए। दयाल लोग भी सैनिटरी में बहन की गई तो वो लोग वहाँ पे गए, बाकी सब चंदा रानी के घर चले गए। अभी सिर्फ हम लोग रहते हैं, तो हम लोग भी अभी बस निकल ही रहे थे, तो मैंने सोचा बाकी लोग को दिखा भी दूँ कि पूरे घर में इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, तो बस हम लोग भी फिर निकलते हैं, ठीक है।
नहीं खाई रोटी में अभी खोली देख के खोली देख तो पसेगी। हम लोग फाइनली इधर आ चुके हैं और यहाँ पर पूजा दीदी लोग काम कर रहे हैं। ओके 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 ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब। और बाकी सब वो वाले कमरे में बैठे रहे, ठीक है। और हम लोग को आके एटलीस्ट 5-10 मिनट्स तो हो ही गए और हम लोग इधर बैठे रहे, सब उधर बैठे हैं हम लोग। मैंने बोला चलो ब्लॉग कंटिन्यू कर लूँ, वापस से बता दूँ कि हम लोग इधर आ रहे हैं। और अभी हम लोग रात को आराम से जाएंगे। राधा रानी की पुरानी तस्वीर है, मेरी शादी की है शायद। इनकी फुल ये सुष्मिता की पुरानी बचपन की फोटो है। सो गाइस खाना लग गया हमारे लिए, इन सब ने तो खा लिया था, एक्चुअली लेट हुआ है तो इसी वजह से अभी सिर्फ मैं और मम्मा ही हैं, क्योंकि हम लोग ही लेट आए उमेश के साथ। उमेश का जाके चला गया तो सिर्फ हम लोग के तो हम खाना खा रहे थे। फिर मैं इनका घर भी आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा खाना है। ठीक है, तो पहले खाना खा लेते हैं। लस्सी भी है हमारे साथ, गर्मी बहुत है इसलिए लस्सी नहीं आई तो डालते गाइस। ये है सोयाबीन की मैंने बोलू तो गिलास ले जाओ बाइक में छोड़ी दे। मैं आपको अभी दिखा रही हूँ मुझसे बिल्कुल क्या भगवान का दर्शन करा थे उनके वहाँ इतने। पहले लड्डू गोपाल से शुरू करते हैं। ये है इनकी क्यूट से लड्डू गोपाल। हर जगह इसके बाद आप राधा कृष्ण, इनका नाम जो है राधा गोपीनाथ है। नागराज पूजा का टाइम हो गया, पूजा शुरू हो गया तो पूजा को बताते हैं। नरसिंह बेलाल महाराज की सो गाइस हमारी खाने अब पंखा बंद करेंगे। अभी रात का खाना तो हमें तो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं करने को मिल रहा है, तो हम कुछ करने ही नहीं दे रहे। हम लोग बस ऐसे बैठे हुए वो जाते हैं खाना लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं। अभी फिर से खाना लगा दिए, हम लोग इधर ही बैठे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं रोटी नहीं गाइस, पनीर है, रोटी है, बिरयानी भी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है, सब बैठ के खा रहे खाना खा गाइस। इसके बाद गाइस इतना सब खाने के बाद अभी कस्टर्ड भी हम लोग ने दिया है। वहाँ पे हम लोगों ने इतना खाया गाइस सुबह से, लाइक हम लोग बस उन्होंने बोला था कि फैमिकेशन में इसी वजह से हम लोग आ रहे हैं, बस पूरा दिन हम लोग रहेंगे तब तक दवाई का असर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने इतना कुछ करके रखा हुआ था, खाना इतना खाना दोपहर को खाया जाते के साथ, फिर शाम को पनीर बिरयानी ये वो कस्टर्ड वगैरह इतना खाया गाइस। यकीन करो मेरे मतलब मैं अभी कंटिन्यूसली चल ही रही थी कि मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया, मैं इतना खाना खा रही। उनके साथ हमें कुछ मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो इतने ज़्यादा मतलब करते हैं हमारा, उनके साथ हमें बहुत मज़ा आता है, तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे। बट मिस वन थिंग, हम लोगों ने अपनी नानी को बहुत ज़्यादा मिस किया। अगर वो होती तो वो वहाँ पे यही कह रहे थे कि अगर नानी तो ज़्यादा मज़ा आता, बट कहते हैं ना कि दैट वी जस्ट कैन होप, वी कांट गो अगेंस्ट गॉड्स विश, तो दिस इज़ अ थिंग। खैर, नो वन इज़ इमॉर्टल राइट, एवरीबॉडी हैज़ टू डाई, एवरीवन हैज़ टू डाई। हम लोग अपनी नानी को अभी भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हर ओकेशन हर जगह पे। उसके अलावा हम लोग कल वापस आ गए, तो मैं सोचा चलो पहले ब्लॉग ख़त्म कर लूँ, क्योंकि
बहुत देर हो गई और आई थिंक तो ब्लॉग भी लंबा हो गया होगा, तो ब्लॉग खत्म करते हैं क्योंकि अब भी लाइट चली जाएगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बोला ब्लॉग खत्म कर लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, ठीक है। तो आई होप से लाइक ब्लॉग, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।